जो परिस्थिति है दिख रहा है साफ तौर पे कि किसी भी चीज में अब तो जैसे भाजपा जो रोना रो रही है पिछले 4 दिन से कि देश को बदनाम कर दिया, देश को बदनाम कर दिया। अब इसके साथ साथ जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई प्रदर्शन को लेकर के एक के बाद एक अभी होती चली जा रही है, और जो जो मैंने बताया कि जिस तरीके से खबरें छन करके आ रही हैं कि बड़ी साजिश की आशंका इसको पुलिस मान रही है। अरे भाई, हर चीज में साजिश की आशंका ही दिख रही है आपको। सवाल ये उठता है कि आखिर ये साजिश की आशंका वाला जो माइंडसेट है वो तब कहां था जब पुलवामा में इतनी बड़ी घटना होती है, वो तब कहां था जब पहलगाम में इतने लोग मार दिए जाते हैं, वो तब कहां था जब देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं। आखिर वो साजिश की आशंकाएं तब कहां रहती हैं कि पिछले 10 सालों में आप घुसपैठिया लेकर के ही चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक घुसपैठिए बाहर नहीं कर पाए। ये पूरी मैपिंग जो अब करने की कोशिश हो रही है वो तब कहां थी जब बिहार इलेक्शन के वक्त में आपने 2-3 आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए कि ये आतंकवादी नेपाल के रास्ते भारत में घुस गए, बिहार में तबाही मचा देंगे। राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी उस समय पर, और फिर 2 दिन बाद आप कह देते नहीं 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 कोई आया नहीं था। अरे भाई, तो जिसका स्केच आपने जारी किया था वो सारे लोग कौन थे? ये सारे जो सवाल है इनमें कहीं गिरफ्तारी नाम का शब्द नहीं है, इनमें कोई गिरफ्तार नहीं होता है। लेकिन कोई प्रदर्शन कर देगा तो गिरफ्तारी हो जाएगी, और उसके बाद जो रोना चालू होते भाई, सदन के अंदर महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास जाके इसलिए खड़ी हो गई कि उनको प्रधानमंत्री से सवाल करना था। प्रधानमंत्री जी डर गए, ओम बिरला साहब ने कह दिया कि प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हो सकता है। फिर भाजपा ने कहलवा दिया किसी से कि महिला सांसद उनको दांत से काटने जा रही थी। ये सारी चीजें चल रही हैं इस देश में, ये, और इससे देश हमारा जो है वो महान बन रहा है, इससे देश शर्मसार नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी जिस देश के प्रधानमंत्री हैं उसी देश के एक राज्य में जाते हैं और वहां से वो मैसेज दिलवाते हैं कि कह देना अपने मुख्यमंत्री से कि मैं जिंदा लौट करके आ गया। अरे भाई, आप जिंदा ने कौन सा वहां जंग के उस पे गए थे क्या? आप कारगिल में युद्ध लड़ने जा रहे थे कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे जा रहे थे युद्ध लड़ने के लिए? कभी युद्ध के हालात में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, युद्ध के हालात थे जहां इस जिगर की जरूरत थी, इस जिगरे की दिखाने की जरूरत थी, तब तो आप किसी के कहने पे सीज फायर करके और धीरे से दुबक लिए, और फिर जाकर के रोना कहीं और रोते हैं तमाम मंचों पर। जिसने कहा वो रोज कहता है कि बोल करके दिखाओ, हमने कराया सीज फायर, हमने रुकवाया युद्ध, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन देश के अंदर आपको सबसे समस्या